नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आज आपके लिए अल्टरनेट डेज वाले सवाल। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस और शुरू करते हैं हम आज का क्लास। सबसे पहला सवाल लिया है 2019 का, जिसमें अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले देखा जाए, उसके बाद फिर बनाने के तरीके पे बात किया जाएगा। सबसे पहले अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अगर इस काम को अरुण स्टार्ट करें, अगर इस काम को अरुण करते हैं तो उन्हें काम खत्म करने में मात्र 9 दिन का समय लगता है। और इसी काम को अगर अमित करते हैं, अगर इसी काम की बात करें और इस काम को अगर अमित करते हैं, अगर इसी काम को अमित करते हैं तो इन्हें काम खत्म करने में लगता है 12 दिन। क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि 9 दिन और 12 दिन। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या लिखा है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि एक दिन काम छोड़कर एक दिन करें का मतलब है कि पहले दिन जो करेंगे अगले दिन वो काम नहीं करेंगे, अगले दिन उनकी जगह कोई और काम करेगा और फिर अगले दिन फिर यही करेंगे। यानी एक तरह समझिए कि आप अगर पहले दिन कर रहे हैं तो पहले दिन आप करेंगे, फिर तीसरे दिन आप करेंगे, फिर पाँचवें दिन आप करेंगे, मतलब बीच में एक एक दिन छोड़कर, एक एक दिन छोड़कर। इसीलिए इस टॉपिक को हमने सबसे पहले लिखा कि आप अपने सबसे पहले बताया कि आप अपने टॉपिक डाल लीजिए कि ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल, यानी एकांतर दिन काम होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन काम होगा। और इस तरह से काम को किस तरह से ख़त्म करते हैं और इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएं कि मिनिमम टाइम में बने, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखिए लिखा है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तथा काम कौन शुरू करता है? अमित। बहुत ध्यान से समझिएगा, काम कौन शुरू करता है? अमित। काम कौन शुरू करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सर्किल बंद होता है या इस साइकिल से, जिस साइकिल से आप काम कर रहे होते हैं, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे होते हैं, या अरुण ने किया फिर अमित ने किया, अरुण ने किया फिर अमित ने किया, और जब ग्रुप कैंसिल होता है और अगर काम बच जाता है तो जो काम शुरू करता है फिर उसे ही बुलाया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, तो किसने काम स्टार्ट किया है, ध्यान देंगे आप, किसने काम स्टार्ट किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमित ने शुरुआत किया है। तो आपसे पूछा गया है कार्य का 35/36 भाग, आपसे पूछा गया है पूरे कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप समझिए यहाँ पे बहुत सिंपल मामला है। देखिए 12/9 आप ऑलरेडी जानते हैं कि 12/9 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। सेकेंड पार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 से जब भाग देंगे तो 4 और 12 से देंगे तो 3। आप देखिए आराम से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पहले दिन कौन करेंगे? अमित। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात अमित की करें, ध्यान दीजिए, तो अमित कितना काम करेंगे? 3। अमित कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। और उसके बाद कौन करेंगे? एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे, मतलब अगले दिन अमित नहीं करेंगे, अगले दिन अरुण करेंगे, अगला व्यक्ति करेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना है, तो अगले दिन काम होगा अरुण का। अरुण कितना काम करेंगे अगले दिन? 4। और फिर यही साइकिल आप समझिए, एक दिन कहने का मतलब समय लग गया 2 दिन और काम कितना हुआ? 4 3 7। और यही सर्किल आगे भी चलता जाएगा। फिर अमित करेंगे, फिर अरुण करेंगे, फिर अमित करेंगे, अरुण करेंगे, अमित अरुण, अमित अरुण, इसी प्रकार से काम होगा। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि 4 3 7 यूनिट काम हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट काम हो जाएगा। और कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। सही है। और काम करना कितना है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि 36 यूनिट काम करेंगे? नहीं नहीं, आप सवाल को थोड़ा सा पढ़िए। सवाल में लिखा है 35/36 भाग। बाबू 36 काम नहीं करना है, टोटल काम का, बाबू टोटल काम का 35/36 भाग। अगर आप 35/36 भाग करेंगे तो काम कितना करना है? मात्र
35 काम करना है बाबू। 36 का बाबू टोटल काम का 35/36 भाग, 35/36 निकालिएगा, 36 36 कट जाएगा, मात्र आपको काम कितना करना है 35। जब 7 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है, जब 7 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है, तो 35 यूनिट काम करने में बाबू, 35 यूनिट काम करने में ये जो साइकिल है, ये जो रोटेशन है, ये जो ग्रुप में काम है अमित अरुण अमित अरुण, ये कितनी बार करना पड़ेगा? जब 7 यूनिट करने में 2 दिन का समय लग रहा है तो 7 यूनिट के हिसाब से 5 राउंड करना पड़ेगा, और 5 राउंड करने में 5 गुना समय यानी 5 दूनी 10 दिन का वक्त लगेगा, 5 दूनी 10 दिन का वक्त लगेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? एलसीएम अप्रोच, जो कि आपके सामने है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसी प्रक्रिया से सारे सवालों को आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जैसे देखिए आगे है, ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 8 दिन और 10 दिन लेते हैं। अब समझिए इस बात को, यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी, यहाँ लिखा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 10 दिन लेते हैं। आगे देखिए 8 10 एलसीएम 40। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पंचे 40, 10 चौके 40। फिर क्या होगा देखिए, लिखा है ए द्वारा काम शुरू होगा और आरंभ करके उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए 5 4 9, ऐसे समझिए अच्छे से कि शुरुआत कौन करेंगे? शुरुआत ए करेंगे सर, और उसके बाद बी करेंगे, तो बी कितना करेंगे? 4। और ये समझिए एक दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, तो कुल मिलाकर अगर आप समझें तो 2 दिन में कुल मिलाकर 2 दिन में काम कितना हो गया? 5 4 9। और यही सीरीज आगे चलेगा, यही सीरीज बार बार चलेगा। देखिए 5 4 9 यूनिट काम, 9 यूनिट काम, 5 4 9 यूनिट काम होने में दिन कितना लग गया? 2 दिन। 9 यूनिट काम होने में 2 दिन लग गया, और आपको करना कितना है? 40। हो ही नहीं पाएगा। आप कह सकते हैं इस रोटेशन से मात्र बाबू समझिए कि भाई 40 तो भाग लगेगा ही नहीं 9 से। 9 से अगर भाग नहीं लगेगा तो 40 से कम कितना कटेगा? 36। तो मात्र 36 यूनिट काम ही हो पाएगा इस राउंड से। तो आप समझिए इस तरह से आप राउंड जब चलाएंगे 9 काम का, तो 9 काम, फिर 18 काम, फिर 36 काम, इस तरह ही होगा। 27 काम, फिर 36 काम, फिर 45 हो जाएगा, जबकि करना 40 ही है। तो हम उससे कम करेंगे, आगे नहीं जाकर हम उससे कम रखेंगे, 40 नहीं करके 36 कर लेंगे। और 36 करने में टाइम कितना? देखिए कितना गुना कर रहे हैं हम काम? 4 गुना। तो समय भी 4 गुना लगेगा, 4 दूनी 8 दिन। अब आप कह सकते हैं कि काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, काम नहीं पूरा हुआ, तो बचा हुआ काम कितना है? देखिए 40 यूनिट टोटल काम था और 36 ही हुआ है, तो बचा कितना है? 4। और वो करेंगे कौन? ए करेंगे, क्योंकि कभी भी अगर साइकिल में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बचा हुआ काम को जो पहले स्टार्ट करेगा, जो स्टार्टर है उसको बुलाया जाएगा कि आप आकर काम करिए। तो हमने बोला कि ए आकर अपना काम खत्म करिए, तो ए ने कहा कि हम एक दिन में कितना कर देंगे? 5 यूनिट। तो आंसर कैसे लेंगे हम? क्योंकि अब तो हमारे पास 4 यूनिट ही काम है। अब देखिए ना, 36 यूनिट काम हो चुका, 40 में 36 काम हो गए, तो बचा कितना है? 4। और 4 यूनिट ही काम है, और ए जो है वो 5 काम करता है। वो कह सकता है कि अब तो एक दिन का भी काम नहीं बचा, तो दिन का कुछ हिस्सा लगेगा। वो कैसे निकालते हैं सीखिए बाबू। लिखते हैं डायरेक्ट कि 8 पूर्णांक, सीखिए इस बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, 8 पूर्णांक कैसे निकालेंगे? अब देखिए कितना काम बचा हुआ है, 40 36 4। तो जो बचा हुआ काम है ऊपर शेष काम, और जो काम करने वाला है ए, उसकी एफिशिएंसी नीचे। अगर पूरा दिन नहीं लगना है तो फ्रैक्शन में दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो बचा हुआ काम है ऊपर, और जो काम करने वाला है ए को बुलाए हैं आप, क्योंकि स्टार्टर वही है तो पहले ए ही करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी नीचे, 5 नीचे, तो दिन का 4/5 भाग ही लगेगा, और उत्तर होगा 8.4/5। 8.4/5, और इसका उत्तर किस तरह से हो जाएगा? 8.4/5। यही आपका आंसर होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप मिनिमम टाइम में बनाना सीख रहे हैं, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगले सवाल को हम लोग सीखने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से सवाल बनाएंगे तो बहुत कम समय में सवाल बन जाएगा। एलसीएम अप्रोच इस सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे कम समय में बनता भी है। डू यू वांट टू सेव ऑल द पेजेस? सॉरी, देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सीखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। आगे है बी उसी कार्य को 40 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में। इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई आगे काम को बढ़ाइए, 20 40 तो 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, बस नॉर्मल सी बात। फिर क्या होगा बाबू, ए द्वारा काम प्रारंभ होगा, वह बारी बारी से काम करेंगे, यानी पहले ए काम करेगा और काम कितना करेगा, 2 यूनिट। फिर कौन करेंगे, बी, कितना करेंगे, 1 यूनिट। कुल मिलाकर ये कितने दिन हो गए, आप समझिए 2 दिन हो गया, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने, और काम कितना हुआ, 3। और यही प्रक्रिया चलता जाएगा, यही ग्रुप काम करेगा, यही ग्रुप काम करेगा। तो हमने लिखना क्या है, देखिए सिर्फ इतना सा कि 3 यूनिट काम करने में हमें वक्त कितना लगा, 2 दिन। 3 यूनिट काम करने में अगर वक्त 2 दिन लगा और 40 यूनिट करना है तो 40 तो 3 से भाग ही नहीं लगेगा। 40 अगर भाग नहीं लगेगा तो 40 में उससे कम कितना लगेगा, 39, है ना, 13 गुना। तो 13 गुना समय लग गया, 13 दूनी 26 दिन। अब क्या आएगा, अब 1 यूनिट काम बचा है बाबू, समझिए इस बात को अच्छे से कि हमारे पास काम कितना था, 40। हमारे पास काम कितना था, 40, और हुआ कितना, 39। आप कह सकते हैं कि अभी भी हमें 1 यूनिट काम खत्म करना है, अभी भी हमें 1 यूनिट और काम करना है, क्योंकि 40 रोटियां बनानी थी, 40 कुर्सियां बनानी थी और 39 ही बना है। तो 1 कुर्सियां कौन बनाएंगे, जो स्टार्टर थे, जो शुरुआत किए थे, कौन शुरू किए थे, ए। तो ए बनाएंगे, तो ए को हम बोलेंगे कि ए भैया आइए बनाइए। तो ए बोलेंगे कि हम तो 1 दिन में 2 बना देते हैं, लेकिन आपको तो 1 ही बनवाना है, तो हमें तो 1 दिन भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, तो दिन का कितना हिस्सा लगेगा, कैसे बनाते हैं, 26 पूर्णांक, काम कितना बचा है, 1, और ये करते कितना है, 2। 26 पूर्णांक 1/2। देखिएगा ध्यान से आंसर मारते समय, क्योंकि इस बार आंसर फ्रैक्शन में नहीं देना है आपको। 26 पूर्णांक 1/2 का मतलब होगा 27वें दिन। 26 पूर्णांक 1/2 का मतलब कितना होगा, 27वें दिन। 26 पूर्णांक 1/2 का मतलब होगा 27वें दिन, काम 27वें दिन खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आज के चौथे सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बाबू, गंगा और सरस्वती को लेकर सवाल है। गंगा कितने देर में काम करती हैं, 8 घंटे में, और सरस्वती कितने में करती हैं, 12। 8 12 का एलसीएम 24 होगा, 8 तियां 24 और 12 दूनी 24। इस तरह से आगे देखेंगे आप, लिखा है यदि गंगा पूर्वाहन यानी सुबह सुबह 9 बजे कटाई का आरंभ करती हैं, भाई कटाई का काम करती हैं, शुरू करती हैं, तो बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में, ध्यान रखिएगा टॉपिक अल्टरनेट वाला है, कभी भी रेगुलर काम नहीं होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन काम होगा, ऑल्टरनेट डेज का टॉपिक है। आज का क्लास आपका अल्टरनेट डेज स्पेशल क्लास है, तो आप बहुत अच्छे से अल्टरनेट डेज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कह रहे हैं गंगा स्टार्ट कर रही है काम को, लिखा है आगे। देखिए यदि गंगा ने पूर्वाहन 9 बजे कटाई का आरंभ करते हुए, देखिए बाबू ध्यान से सीखिए, यहाँ पे लिखा है यदि गंगा जो है वो पूर्वाहन 9 बजे कटाई का काम आरंभ करती हैं और बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करें, तो पूरी कटाई कार्य कब पूरा होगा, पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल बात है, अगर गंगा ही शुरू कर रही हैं तो 3 2 5 यूनिट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 कहाँ से लिखा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट अब यूज कर रहे हैं कि भाई 5 यूनिट काम हो रहा है, आपका 5 यूनिट कार्य हो रहा है, 3 2 5। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, गंगा ने कितना किया, 3, और सरस्वती ने कितना किया, 2। इस काम को करने में 1 और 1 मिला के लग गए कितने, 2 घंटे। बाबू घंटे में है तो घंटे में हो जाएगा, दिन में रहता है तो दिन में। और कितने यूनिट काम होगा बाबू, 3 और 2 5, और यही सीरीज चलता जाएगा, यही साइकिल, यही ग्रुप रोटेशन चलता जाएगा। तो 5 यूनिट काम खत्म करने में समय कितना लगा, 2 घंटा। 5 यूनिट काम खत्म करने में अगर 2 घंटा लगाए और हमें काम कितना करना है, 24। हम कह सकते हैं 24 यूनिट काम हो ही नहीं पाएगा इस राउंड से, क्योंकि 24 मल्टीपल नहीं है 5 का, क्योंकि 5 से 24 कटता नहीं है। अगर नहीं कटता है तो हमें क्या करना होगा, उससे कम काटना होगा। तो हम कितना काट रहे हैं, 20 काट रहे हैं, मतलब कितना गुना, 4 गुना। और अगर 4 गुना है तो 4 दूनी 8 घंटे। बस
इसके बाद क्या होगा, जब 20 यूनिट काम हो जाएगा तो काम यहाँ पे साइकिल बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ओवरऑल 5 यूनिट काम बचा हुआ नहीं है। तो इस साइकिल से ही करवा लेते, 25 होता तो 24 ही है। तो अब हम कहेंगे इस साइकिल से काम नहीं हो पाएगा, अब हम बुलाएंगे रोटेशन ब्लॉक करके कि जिसने शुरू किया था वो आकर काम खत्म करे, क्योंकि काम अब साइकिल में नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले गंगा को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा गंगा जी आइए, जरा काम बचा हुआ है 4 यूनिट, देखिए ना 24 यूनिट काम था, 20 यूनिट हो पाया, 4 यूनिट काम है, आके कर दीजिए। लेकिन गंगा बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते, गंगा बोलेंगे कि हम 4 यूनिट काम कर ही नहीं सकते, गंगा की कैपेसिटी ही 3 यूनिट है। देखिए गंगा कितना काम करेंगे, 3। वो कहेंगे हम 3 यूनिट ही काम करेंगे और जिसमें हमको समय कितना लगेगा, 1 घंटा। फिर हम क्या कहेंगे, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम सरस्वती को बुला लेंगे। इसके बाद कौन आएंगी, सरस्वती। ध्यान रखिएगा सीरीज का, सबसे पहले कौन, गंगा आएंगी, और गंगा के लिए 3 यूनिट ही काम हो पाएगा, गंगा 3 यूनिट ही काम करेंगी और चली जाएंगी। उसके बाद कौन आएगा, सरस्वती। सीरीज में ही लाना है, सीरीज को मेंटेन रखिएगा, जिसने स्टार्ट किया है पहला कॉल उसी को जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या मामला बचा, देखिए 23 यूनिट काम हो गया और समय कितना लग चुका है, 9 घंटे। अब आप कह सकते हैं काम और करना है क्या, हाँ अभी भी हमारे पास 1 यूनिट काम बचा हुआ है। देखिए 24 रोटियां बनानी थी, हमने 23 ही बनाया है, 1 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। किसे बुलाना है, सरस्वती को बुलाइए, वो काम खत्म करेंगी। तो सरस्वती एक दिन में 2 बनाती हैं, तो उनको पूरा 1 घंटे में 2 बनाती हैं, तो पूरा 1 घंटा उनको नहीं लगेगा। तो 1 घंटा जब नहीं लगता तो कैसे काम होता है, 8 1 9, 9 तो ऑलरेडी हो चुका है, और काम कितना बचा है, 1। और करने वाले जो हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, यानी 9.5 घंटे में काम खत्म होगा। बाबू काम कितने देर में खत्म होगा, 9.5 घंटे में काम खत्म होगा। पूरा मिला के 9.5 घंटे का समय लगेगा। हालांकि आपको टाइम बताना है, हालांकि आपको यहाँ टाइम बताना है, तो टाइम किस तरह से बताएंगे आप देखिए। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि सर ऑलरेडी काम कितने बजे शुरू हुआ, 9 बजे। काम कितने बजे शुरू हुआ, 9 बजे, सुबह में 9 बजे, और 9.5 घंटे लगेंगे। 9 बजे से 9.5 घंटे अगर लगेंगे तो 9.5 घंटा जोड़ दीजिए, और इस तरह से हमें कितना मिल गया, 9 9 18, 18:30, 18:30 बजे काम खत्म होगा। 18:30 बजे का मतलब रेलवे टाइम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 18:30 का मतलब होता है बाबू 6:30 बजे, 18:30 का मतलब होता है बाबू 6:30 बजे। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवालों को भी मिनिमम टाइम में बना सकते हैं। सही अप्रोच से काम करिएगा तो जरूर बनेगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 5th नंबर सवाल। कुल मिलाकर 10 सवाल हैं आज। आप 10 सवालों में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। देखिए ये सवाल तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, गंगा सरस्वती वाला क्वेश्चन तो हो गया। ये देखिए, ये सवाल देखिए, ए बी से, इस सवाल को देखिए, लिखा है ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से 1.5 गुना अधिक कुशल है, 1.5 गुना कार्य कुशल हैं, 1.5 गुना कार्य कुशल हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से, बाबू ए की जो कार्य कुशलता है वो 1.5 गुनी है, ए की जो कार्य कुशलता है वो 1.5 गुनी है, किससे, बी से। ए की कार्य कुशलता 1.5 गुनी है, ए की कार्य कुशलता कितनी गुनी है, 1.5 गुनी। ए की कार्य कुशलता 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है, ए की कार्य कुशलता 1.5 गुनी है, किससे, बी से। तो अगर बी के हम x मान लें तो ए का कितना होगा, 1.5x। बाबू जब दुगना होता है तो x का 2x करते हैं ना, तो 1.5 गुना है तो 1.5x कर लिए। इसके बाद सही से पॉइंट एडजस्ट करिए। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि रेशियो होता है, बेसिकली ये रेशियो होता है। बाबू 5 3 15, 5 दूनी 10, x तो कट ही जाएगा, यानी अनुपात जो आएगा इनकी कार्य कुशलता का, इनकी क्षमता का, इनकी एफिशिएंसी का, b और a की एफिशिएंसी का जो रेशियो है 2 3 है, यानी ये 2 है तो ये 3 है। फिर आगे दिया है b से 8 दिन में काम कर लेता है। चूंकि a की एफिशिएंसी ज़्यादा है इसीलिए वो एक कार्य को पूरा करने में b से 8 दिन कम लेता है, b से 8 दिन कम लेता है। तो आपको अच्छे से पता है अगर एफिशिएंसी 3 2 है तो टाइम जो होगा वो कितना होगा, 2 3, 2x 3x।
अंतर कितने का है इन दोनों में? अंतर कितने का है? x का। और x का मान अंतर कितने दिन का दिया है? a ने 2x दिन लिया, कितना कम लिया? 8 दिन। यहाँ x का मान कितना हो गया? 8। 8 यहाँ रख देंगे तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। और मेनली हमारा फोकस जो है क्वेश्चन में एफिशिएंसी तो आपको ऑलरेडी आता है, इसके पहले के पार्ट्स में हमने बहुत अच्छे से एफिशिएंसी पे काम कराया हुआ है। मेनली आज का क्लास आपका ऑल्टरनेट डेज पे है, तो ऑल्टरनेट पे फोकस करिए। लिखा है ए और बी एकांतर दिनों में कार्य को करते हैं, तो ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? समझिए 16 तिया आप अच्छे से जानते हैं यहाँ कितना हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। इसके बाद लिखा है एक को अकेले काम शुरू करता है, यानी 3 2 ऐसे काम होगा। काम कैसे होगा देखिए, पहले दिन ए फिर बी, और इसी प्रकार काम होगा, तो यानी 2 दिनों में 3 और 2 5, और यही साइकिल चलता जाएगा। देखिए तो 5 यूनिट काम खत्म करने में 2 दिन का समय लग रहा है। 5 यूनिट काम खत्म करने में 2 दिन का समय लग रहा है। और आगे जो हमें करना है, कितना यूनिट? 48। बाबू टोटल वर्क कितना है? 48। तो हम कह सकते हैं 48 तो हो ही नहीं पाएगा जी, 45 ही हो पाएगा। कितना गुना? 9 गुना ही हो पाएगा, क्योंकि इतना ही पहाड़ के बीच में आता है। इसके ऊपर तो फिर 50 आ जाएगा बाबू। तो 9 गुना करने में 9 दूनी 18 दिन। 45 काम जब खत्म हो जाएगा, जब साइकिल स्टॉप हो जाएगा कि 9, अब बाबू इसके बाद कैसे लगाएगा? देखिए ना, 5 के बाद अगर आप सोचिए 45 से ऊपर भी तो जा सकते थे, 48 काम था, आप पूरा क्यों नहीं कराते हैं? बाबू इसके ऊपर 50 हो जाएगा, हम 48 से आगे बढ़ जाएंगे। 48 आता ही नहीं 5 के पहाड़े में, तो हमें पीछे वाला काटना पड़ेगा। जैसे डिवाइड देने समय हम करते हैं ना बाबू, भाग में हम क्या करते हैं कि या तो पूरा कट जाए, बेटर है, नहीं कटे तो कम काटते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं, शेष बचा लेते हैं। तो वही काम यहाँ है। अब काम कितना बचा? 3 यूनिट। देखिए टोटल 48 में से 45 हो गया, तो काम बचा कितना? 3 यूनिट। अगर हम अगले को बोलें ए को आके काम करने के लिए, तो 3 यूनिट काम कर देंगे, और समय कितना लेंगे? 1 दिन का। यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 48 काम करने में समय कितना लग गया? 18 1 19 दिन। 18 1 19 दिन। तो ये, हालांकि ये आंसर ऑलरेडी थोड़ा कैपिटल बोल्ड में है, क्योंकि थोड़ा एरर था, यहाँ दुरुस्त करने में हमने ऑलरेडी ठीक किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 7 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा लिखा है पानु या पन्नू जो भी हैं, जीवन, बाबू जीवन, और एक है जलील, ये भी ले लीजिए जलील। देखिए 30 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से बाबू, पानु कितने दिन में कर सकते हैं? 30, जीवन जो है वो 20, और जलील जो है वो 60 दिनों में। इसके बाद 30 20 60 यानी 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60। कुल मिलाकर देखिए लिखा है जीवन ने काम आरंभ किया। काम किसने आरंभ किया? जीवन ने। बाबू कंफ्यूजन जैसी कोई बात ही मत रखिएगा, एक एक बात आपको हम समझा देंगे। काम किसने स्टार्ट किया? जीवन ने। काम किसने स्टार्ट किया? जीवन ने। और जीवन अगर काम स्टार्ट करेंगे तो करेंगे कितना? 3, है ना। जीवन कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। फिर आगे लिखा है हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए, तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? आप बात अच्छे से समझिए, यहाँ साफ साफ क्या लिखा है कि जीवन ने काम स्टार्ट किया, और जीवन के बाद कौन करने वाले हैं? 2 लोग बचे हैं हमारे पास, पानु और जलील, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका मदद तीसरे दिन करेंगे। आप सवाल को अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। साफ उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। कब भाई? उसकी सहायता करने पर सहमत हुए हर तीसरे दिन, थर्ड डेज। यानी पहले दिन जीवन को अकेला काम करना पड़ेगा, अगले दिन भी जीवन को अकेला ही काम करना पड़ेगा, और उसके बाद जीवन को जो सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद जीवन प्लस पानु प्लस जलील तीनों मिलकर करेंगे। और तब कितना करेंगे? 3 2 5 1 6। यानी आपको तीसरे दिन सपोर्ट मिलेगा, ना कि बीच में सपोर्ट मिलेगा। तीसरे दिन आपको सपोर्ट मिलेगा, बीच में सपोर्ट नहीं मिलेगा। हर तीसरे दिन आपको सपोर्ट मिलेगा,
बाकी जीवन ने काम स्टार्ट किया है तो पहले दिन जीवन को अकेले करना है, अगले दिन भी जीवन को अकेले करना, और तीसरे दिन जीवन का सपोर्ट कौन करेंगे? पानू और जलील। पानू और जलील जो है तीसरे दिन सपोर्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन में कुल मिलाकर जो मामला वाला, ये एक दिन, यहाँ भी एक दिन, और ये तीसरे दिन उन्होंने काम किया, यानी कुल मिलाकर 3 दिनों में, कुल मिलाकर 3 दिनों में ये रोटेशन कंप्लीट होगा और यही रोटेशन आगे जारी रहेगा। यानी आपको समझना है 6 3 9 3 12 यूनिट काम, आपको समझना है कि 12 यूनिट काम करने में इन्हें कितना वक्त लगा? 3 दिन का वक्त लगा। इन्हें कितना वक्त लगा? 3 दिन का। 12 यूनिट काम खत्म करने में 3 दिन का वक्त लगा। क्लियर? अब सवाल है कि 12 यूनिट करने में अगर 3 दिन का वक्त लगा तो पूरा खत्म करने में बहुत इजी है। आप देखिए ना, पूरा काम है कितना? 60। 60 तो 12 के पहाड़े में ही आ जाता है, तो 60 यूनिट काम खत्म करने में बाबू 5 गुना काम खत्म करने में समय का 5 गुना, यानी 5 तियां 15 दिन का वक्त लगेगा। 5 तियां 15 दिन का वक्त लगेगा। तो बहुत आसान होते हैं ये सब सवाल, बशर्ते कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। बहुत आसान तरीके से आप बहुत मिनिमम टाइम में 10 से 15 सेकंड में आप सारे सवालों को कर लेंगे। बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत मिनिमम टाइम में आप सवाल कर लेंगे। और सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, ये हर एक एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 8वां, 8th क्वेश्चन। कुल मिलाकर 10 ही सवाल हैं, यानी 8 9 10 3 सवाल और हम लोग सीखने वाले हैं और इसमें आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो जाएगा। जैसे इसमें भी सवाल है, ए किसी काम को, देखिए बाबू, ए किसी काम को 10 दिन में, आगे लिखा हुआ है बी उसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को बाबू 60 दिन में। देखिए 10 30 60, एलसीएम कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है, 60। इसके बाद देखिए 10 छक्के 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्या लिखा देखिए, यदि एक दिन बी और सी, ध्यान से समझिए सवाल को, यदि एक दिन, हम यहाँ अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं बाबू, यहाँ लिखा है यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि ए, यहाँ पे छूट गया है बाबू, ज्ञात कीजिए कि ए इस काम को कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा। यहाँ लिखा, अच्छा शुरू में ही लिखा हुआ है ए को, यहाँ लिखा है देखिए, ए को काम करने में सहायता करते हैं बी और सी, तो याद कीजिए कि काम कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप समझिए सवाल में लिखा है कि पहले दिन कौन करेंगे? ए की सहायता कौन करेगा? बी। यानी पहले दिन ए और बी काम करेंगे और अगले दिन ए की सहायता कौन करेगा? सी। साफ साफ लिखा है कि बी और सी एक एक दिन सपोर्ट करेंगे, यानी पहले दिन बी सपोर्ट करेगा और अगले दिन सी। इस तरह समझिए कि ए और बी अगर काम करेगा बाबू, ए और बी अगर काम करेंगे तो कर कितना लेंगे? पहले दिन 6 और 2 8, और अगले दिन 6 और 1 7। ए और सी करेंगे तो 7। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 2 दिनों में, कुल मिलाकर आप पाएंगे कि 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 8 7 15 बाबू, काम कितना हो जाएगा? 8 7 15। और यही साइकिल चलता रहेगा और यही साइकिल चलता जाएगा। ये वाला पॉइंट अच्छे समझिएगा, यानी काम करना किसे है? ए को। और बी और सी सपोर्ट कब करेंगे? पहले दिन बी करेगा, अगले दिन सी, और एक एक दिन ही सपोर्ट करेंगे। बी और सी साथ में काम नहीं करेंगे, नहीं, साथ में काम नहीं करेंगे। एक दिन बी सपोर्ट करेगा, अगले दिन सी, फिर बी करेगा, फिर सी, फिर बी करेगा, फिर सी, और यही सीरीज चलती जाएगी, यही सीरीज चलता जाएगा, यही सीरीज चलता जाएगा। तो कुल मिलाकर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 8 7 मिलाकर 15 यूनिट काम खत्म करने में, 15 यूनिट काम खत्म करने में कितने दिन का वक्त लगा? 2 दिन का। आप समझिए 2 ही दिन है। आपको लग रहा होगा 4 लोग काम किए, बाबू पहले दिन 2 लोग, अगले दिन 2 लोग, तो कुल मिला के 2 दिन ही हुए, 2 दिन ही काम हुए। इसके बाद टोटल काम 60 काम करने का मतलब है बाबू 4 गुना काम। 4 गुना काम करेंगे तो समय भी 4 गुना लगेगा और कुल मिलाकर टाइम लग जाएगा 4 दूनी 8 दिन। कुल मिलाकर समय लग जाएगा 4 दूनी 8 दिन। यही हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग, आज के 9th नंबर सवाल में, 9वें नंबर क्वेश्चन में। देखिए, ए बी सी एक काम को 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, वही वाला सवाल है, तीसरे दिन सहायता लेकर, तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, तीसरे दिन से कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? सी के तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? यानी समझिए, सबसे पहले तो स्टार्ट कर लीजिए सवाल को। बाबू लिखा है ए कितने दिन
20, 30 और 60। तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन। एलसीएम नॉर्मली है, 20, 30, 60 का एलसीएम 60 होगा। 20 तियाँ 60, पेन का कलर बदल लेते हैं। 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए के साथ पहले काम कौन करेगा? आप कह सकते हैं बी और सी को करा दीजिए। नहीं नहीं, बी और सी प्रति तीसरे दिन सहायता करेंगे। मतलब पहले दिन ये अकेले करेगा, हाँ, अगले दिन ये अकेले करेगा, हाँ, तीसरे दिन ए और बी सी करेंगे। ए का सपोर्ट तीसरे दिन बाबू, थर्ड दिन, तीसरे दिन। पहले दिन ए अकेले करेगा, उसके अगले दिन ए अकेले करेगा, उसके अगले दिन तीनों सपोर्ट करेंगे, तीसरे दिन सपोर्ट मिलेगा। तो पहले दिन कितना काम होगा? 3 यूनिट। अगले दिन ए ही करेगा तो 3 यूनिट, अगले दिन तीनों करेंगे तो 3 2 5 1 6, यानी कुल मिलाकर 3 दिनों में, यानी कुल मिलाकर 3 डेज में बाबू, 3 दिनों में बाबू, 3 दिनों में 6 3 9 3 12 यूनिट काम होगा। 6 3 9 3 12 यूनिट काम हो जाएगा और यही सीरीज चलता जाएगा। तो 12 यूनिट काम खत्म करने में, 12 यूनिट काम खत्म करने में लगा कितना दिन? 3 दिन। और काम कितना करना है? 60। कितना गुना है? 5 गुना। तो 5 गुना काम करने में 5 गुना समय लगेगा। 5 तियाँ 15 दिन, 5 तियाँ 15 दिन। तो बहुत आसानी से इस सवाल को आपने सीखा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 15 दिन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का आखिरी सवाल, ऑल्टरनेट डेज वाले का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का सेम सवाल है, आप देख सकते हैं। बस इसमें आपको समझना क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है। ए किसी काम को जब करते हैं तो 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 30 दिन। बी जो है वो 20 दिन और सी जो है वो 10 दिन। 30, 20, 10 यानी 60। साफ साफ है यहाँ पे। 30 दूनी 20 तियाँ और 10 छक्के 60। आगे देखेंगे, लिखा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलेगा और अगले दिन के काम में सी का, और इसी प्रकार काम खत्म होगा। इसके पहले भी एक सवाल आपने इस तरह का किया है कि भाई ए जो है पहले दिन जब काम करेगा तो उसको किसका सहयोग मिलेगा? बी का। और अगले दिन जब ए काम करेगा तो उसको सहयोग किसका मिलेगा? सी का। बी का नहीं मिलेगा। बी और सी ऑल्टरनेट में सपोर्ट करेंगे ए का। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी जब पहले दिन काम करेंगे तो 3 2 5, और ए और सी करेंगे तो 6 2 8, यानी कुल मिलाकर आप देखिए ध्यान से, 2 दिनों में, कुल मिलाकर 2 दिनों में काम कितना खत्म हो जाएगा? 8 5 13। और यही सीरीज आगे भी चलता जाएगा, यही सीरीज आगे भी चलता जाएगा। तो 8 5 हम लिखने वाले हैं। 13 यूनिट काम खत्म करने में लगेगा कितना दिन? 2 दिन। और काम कितना करना है? 60। हो ही नहीं पाएगा सर, 13 चौक 52 ही हो पाएगा, है ना, 4 गुना। तो समय भी 4 गुना, 4 दूनी 8 दिन। अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा? आगे आपको बुलाना पड़ेगा जिस स्टार्टर है। कौन स्टार्टर है भाई? पहला ग्रुप कौन सा था? तो आप कहेंगे ए और बी को बुलाइए। वो कहेंगे हम तो 5 ही काम करेंगे। आपका 60 यूनिट काम था, 52 ही हुआ है, अभी 8 यूनिट काम बाकी है, बट हम तो 5 यूनिट ही काम करेंगे और आपका समय लग जाएगा 1 दिन का, क्योंकि ए और बी जो है पहले दिन ही काम करेंगे, उसके बाद बी सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसके बाद ए और सी करने आएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे काम कितने हो गए? 57। कुल मिलाकर दिन कितने लग गए? 9 दिन। और फाइनली जो बचा हुआ समय है, काम कितना बच गया? देखिए 60 में से 57, 57 काम हो गया, बचा कितना है? 3। और ए और सी करने आएंगे, वो 8 करते हैं तो दिन नहीं लगेगा पूरा। पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? 9 पूर्णांक। बचा हुआ काम बाबू 60 काम था टोटल, बाबू 60 काम था और 57 ही हुआ है, तो बचा हुआ काम है 3। जो ग्रुप आने वाला है इसके बाद, जो ग्रुप इसके बाद बुलाया जाएगा वो 8 काम करता है, तो काम नीचे, यानी कुल मिलाकर आपको लगेंगे 9.3/8 दिन का समय। इस तरीके से अगर आप सवालों को करेंगे तो आप मिनिमम टाइम में सवाल कर पाएंगे, और इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आए दिन आते रहते हैं। उम्मीद है आपको हम बहुत बेहतर सिखा पाए होंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।